नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टुडे में आपका स्वागत है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ के कार्यकाल के वे आखिरी 5 दिन जिसमें आने वाले हैं देश के 5 महत्वपूर्ण फैसले। कुछ फैसले ऐसे हैं जो अल्पसंख्यक समुदाय या अल्पसंख्यक शिक्षक संस्थान से सीधे जुड़े हुए हैं। तो आज हम इस 5 महत्वपूर्ण फैसले के बारे में विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखें। अगर मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करना न भूलें। जैसा कि आप जानते होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ 10 नवंबर को रिटायर होने वाले और अभी दिवाली का मौसम चल रहा है तो कोर्ट 4 नवंबर को खुलेगा। 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच ही सुप्रीम कोर्ट कार्य करेगी, यानी कि CJI का जो 5 दिन रिटायरमेंट को बचा है वो है 4 से लेकर 8 नवंबर। 9 नवंबर और 10 नवंबर शनिवार और रविवार है। शनिवार और रविवार को सुप्रीम कोर्ट में जनरली कार्रवाई नहीं होती है। तो यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर यानी सिर्फ 5 दिन का समय बचा हुआ है। इस 5 दिन में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की पीठ 5 बड़े फैसले सुना सकती है। उन फैसलों को एक एक कर विस्तार से हम जानने और समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला मामला है मदरसा एक्ट। मदरसा एक्ट संवैधानिक है या गैर संवैधानिक? जैसा कि आप जानते होंगे, 23 अक्टूबर को इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने सुनवाई मुकम्मल कर ली है। इस पर फैसलों का इंतजार है। 4 से लेकर 8 नवंबर के बीच में सुप्रीम कोर्ट इस पर फैसला सुना सकती है। यह मामला सुप्रीम कोर्ट इसलिए पहुंचा क्योंकि उत्तर प्रदेश इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा एक्ट 2004 को असंवैधानिक करार दे दिया। यानी कि उत्तर प्रदेश में जितने भी गवर्नमेंट मदरसा थे उन सब पर तलवार लटक गई, यानी कि उन सब जो शिक्षण संस्थान का क्या होगा जो सरकार के वित्त पोषण से चल रहे थे। आनन फानन में जमीयत उलमा हिंद और भी कई जो मुस्लिम संगठन हैं वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने उस फैसले पर स्टे लगा दी, रोक लगा दी और राज्य सरकार को निर्देश दिए कि मेरे फैसला आने तक किसी भी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ की पीठ ने इस बात पर जोर देकर कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब जियो और जीने दो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक संस्थान में पढ़ने वाले बच्चों यानी छात्र को सरकारी यानी गवर्नमेंट स्कूल में ट्रांसफर पर भी रोक लगा दी। सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट का सभी को इंतजार है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट देश भर के जो अल्पसंख्यक संस्थान है यानी कि गवर्नमेंट मदरसा है इस पर सीधा सीधा असर डालेगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है वो AMU माइनॉरिटी स्टेटस यानी कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा या नहीं। इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की बेंच के सामने लगातार 8 दिन तक सुनवाई चली। 8 दिन सुनवाई मुकम्मल होने के बाद 1 फरवरी को फैसला सुरक्षित रख लिया। अब इस पर फैसले की सभी को इंतजार है। AMU के माइनॉरिटी स्टेटस को लेकर विवाद सन 1968 में आया था, जब अजीज भाषा मामले में सुप्रीम कोर्ट ने AMU के माइनॉरिटी स्टेटस को रद्द कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद देश के अलग अलग हिस्सों में प्रदर्शन होने लगे। केंद्र सरकार इस प्रदर्शन को देखते हुए संविधान में संशोधन कर फिर से AMU को माइनॉरिटी स्टेटस दे देती है, जिसके बाद फिर इस मामला को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दिया जाता है और इलाहाबाद हाईकोर्ट फिर AMU के माइनॉरिटी स्टेटस को रद्द कर देती है, जिसके बाद ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है और सुप्रीम कोर्ट इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा देती है। अब सुप्रीम कोर्ट में इस मामले पर सुनवाई मुकम्मल हो चुका है। फैसले का इंतजार है। 4 नवंबर से लेकर 8 नवंबर के बीच किसी दिन AMU को लेकर फैसला आ जाएगा कि AMU का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा या नहीं। तीसरा जो महत्वपूर्ण फैसला आने वाला है वो संपत्ति के पुनर्निर्माण को लेकर। आपको याद होगा लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस मैनिफेस्टो और राहुल गांधी ने भी ये घोषणा की थी कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो देश के अंदर जो आर्थिक और मतलब कि संपत्ति का बंटवारा है इसको लेकर सर्वे कराएंगे और सर्वे कराकर जिन लोगों के पास अत्यधिक संपत्ति है वो लेकर हम गरीबों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जिसके बाद ये मामला बहस छिड़ गया कि क्या आर्टिकल 29B के तहत सरकार ऐसा कर सकती है कि मतलब किसी के भी प्राइवेट प्रॉपर्टी को लेकर लोगों में या सार्वजनिक कामों के लिए डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है। इस पर सुप्रीम कोर्ट में 9 जजों की बेंच में सुनवाई हुई। सुनवाई होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया और फैसले का इंतजार है। फैसला 4 से लेकर
8 नवंबर के बीच कभी भी आ सकता है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला होगा, क्योंकि ये देश में जो संपत्ति का वितरण है इससे डायरेक्ट जुड़ा हुआ है, यानी कि इस फैसले का सीधा सीधा लोगों पर असर पड़ेगा। चौथा जो महत्वपूर्ण फैसला वो ये है कि दिल्ली के रिच एरिया में ट्री यानी प्लांट को काटने को लेकर विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के रिच एरिया से पेड़ को काटने को लेकर प्रतिबंध लगाए थे। प्रतिबंध के बावजूद वहां पेड़ों की कटाई हुई, जिसके बाद ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट के प्रतिबंधित आदेश के उल्लंघन के बाद एलजीबीके शिवसेना की भूमिका सवालों के घेरे में है। एलजीबीके शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर कहा कि मुझे नहीं मालूम था कि रिच एरिया में प्लांट मतलब कि पेड़ को काटने से पहले सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी होगी। इस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना है, पूरे देशवासियों को इंतजार है। पांचवा जो महत्वपूर्ण फैसला सीजीआई की बेंच सुना सकती वो ये है एलएमवी लाइसेंस का दायरा, यानी कि एलएमवी लाइसेंस धारक क्या 7.5 क्विंटल वजन वाली वाहन को चला सकती है या नहीं, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने वाला है। ये पांचों फैसले 4 से लेकर 8 नवंबर को आ सकते हैं। इन पांचों फैसलों को लेकर पूरे देशवासी को इंतज़ार है, खास करके जो अल्पसंख्यक संस्थान से जुड़ा हुआ मदरसा एक्ट, इसके अलावा एएमयू के माइनॉरिटी स्टेटस, और तीसरा जो महत्वपूर्ण फैसला वो आर्टिकल 29 बी, यानी कि सार्वजनिक उद्देश्यों के लिए क्या सरकार किसी की निजी संपत्ति लेकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है या नहीं। ये 3 काफ़ी महत्वपूर्ण फैसला है जिस पर सभी की निगाह है। बाकी के भी जो 2 फैसले वो भी महत्वपूर्ण हैं, इन पर भी सभी की निगाह है। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।